परेक्षागिरी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 दिवसीय सोलर मेला एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अंशुल कुमार और कार्यपालक अभियंता बालवीर प्रसाद सहित बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुखिया, प्रमुख, नगर परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों को योजना के लाभ की जानकारी दी गई, ताकि वे अपने क्षेत्र के लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए जागरूक कर सकें। मेले में सोलर पैनल, इन्वर्टर और अन्य सोलर उपकरणों से जुड़ी कंपनियों को एक ही जगह पर बुलाया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों में भी खास उत्साह देखने को मिला। उद्देश्य साफ है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा घरों को पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ना। आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ प्रेक्षागृह में कार्यक्रम आयोजित किया गया है ऊर्जा विभाग द्वारा। और इस सोलर मेला में यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा सभी माननीय जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय मुखिया जी, माननीय प्रमुख जी, जो चेयरमैन होते हैं नगर परिषद नगर पंचायत के, और जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित करा है। और हम लोग सभी को ये बताना चाह रहे हैं कि सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना मुफ्त सूर्य घर योजना जो है, तो इसके तहत क्या क्या लाभ हैं, उसको क्यों लगवाना चाहिए और अपने क्षेत्र में इसको कैसे बढ़ाना चाहिए। तो ये 1 दिवसीय कार्यशाला है और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने सोलर प्लेट, इन्वर्टर का वेंडरों को, बैंक वालों को, सबको बुलाया है कि एक ही जगह पे ये सारी व्यवस्था हो सके। अभी हम लोगों ने सभी माननीय मुखिया जी और सब लोगों से वार्ता भी करी और सभी लोगों में बहुत जोश दिख रहा है कि वो अपनी पंचायतों में इसको बढ़ चढ़ कर लगवाएं। बहुत कुछ लोगों का सर पिछली बार जो शिकायत आया था कि वेंडर जो चुनाव किया गया था उसमें कुछ शिकायतें आई थी कि लगाने के लिए तो लगा दिया था, लेकिन उनका ये शिकायत था कि सर उसको फिर उनका सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। नहीं, वेंडर चुनाव में ये होता है कि वो जो लाभुक होता है वो खुद वेंडर चुनता है। मगर कई बार क्या होता है कि वो वेंडर, जैसे मान लीजिए गलती से वो पटना का चुन लेगा, तो अब यहाँ पूर्णिया वाले का फिर उसको दोबारा चुनना होता है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो वो वाला इशू भी रिजॉल्व हुआ है विभाग से। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेंडर जो हम लोग चुन रहे हैं वो हमारे ज़िले का हो, क्योंकि इम्पैनल्ड एजेंसी बहुत सारी हैं, बहुत सारे वेंडर हैं। तो उनमें से आज हम लोगों ने वेंडरों को भी यहाँ पे बुला लिया है, तो जिनको भी अच्छा लगेगा जिस वेंडर से, उससे वो लोग संपर्क करा सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। अगस्त को जो है बिहार सरकार अपना कैबिनेट से मंजूरी हुई है कि राज्य सरकार द्वारा भी उसमें सब्सिडी अतिरिक्त दिया जा रहा है। 1 किलोवाट के लिए राज्य सरकार 10,000 देती है, दूसरे किलोवाट के लिए जो है सो 10,000। तो इस प्रकार जो है सब्सिडी की राशि बढ़ गई है। 1 किलोवाट पे जो है सो केंद्र सरकार 30,000 और 10,000 राज्य सरकार 40,000 सब्सिडी मिलती है। 2 किलोवाट का कोई लगाते हैं तो उनको जो है सो 60,000 जो है सो केंद्र सरकार देती है और 20,000 राज्य सरकार देती है। 80,000 सब्सिडी मिलती है। उसी तरह जो है 3 किलोवाट का लगाते हैं तो मैक्सिमम 78,000 जो है सो केंद्र सरकार देती है और 20,000 जो है सो राज्य सरकार 98,000 सब्सिडी देती है। और राज्य सरकार का मेन उद्देश्य है कि बिजली लोगों को ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि 20 से 25 साल तक एक सोलर प्लेट का लाइफ होता है 25 साल, 25 से 30 साल, तो उतना 25 से 30 साल लोगों को मुफ्त में बिजली मिले। अभी तो राज्य सरकार दे रही है 125 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हर लोग अगर 100 प्लेट लगा लेंगे तो 125 यूनिट उनको जनरेट हो जाएगा। तो इसके बाद जो है उनको मुफ्त में बिजली मिलने लगेगी। इसी उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज जो है सो सोलर रथ का यहाँ से हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है। पूरे जिला में वो सोलर रथ घूमेगा और सब्सिडी के बारे में और इस योजना के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। इसी क्रम में आज प्रेक्षागृह में माननीय मुखिया, सारे जिले के सारे मुखिया जी को, प्रमुख जी को और वार्ड काउंसलर लोगों को जो है सो यहाँ माननीय लोगों को बुलाया गया था कि हमारी जो योजना है जन जन तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल जनप्रतिनिधियों का रहता है। इसलिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सबको पहुंचाना है और जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि सब लोग अपने घर पर अपने क्षमता के अनुसार जो है सोलर प्लेट लगा लें। जब आप अपने सोलर प्लेट लगा लेंगे तब आपके जो है सो जितने भी जिस क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं उनको जो है इस योजना के प्रति विश्वास जगेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिनके पास पैसा नहीं है वो भी लगवा सकते हैं। बैंक लोन देता है। अब बैंक मात्र जो है सो 5.75, 2 लाख से कम लोन जो है 6.5%, 5.75 जो है रेट है उससे देती है। अगर 2 लाख लोन लेते हैं तो उनको 1,000 इंस्टॉलमेंट पड़ता है 120 महीना के लिए
10 साल के लिए। और जैसे ही इंस्टॉल होता है तो उनको सब्सिडी 1 लाख मिल जाती है, 98,000 मिल जाती है। तो मोटा मोटी उनको जो है 120 महीना का जो रीपेमेंट है घट के जो है मात्र जो है सो हो जाता है 55 महीना। वो 55 महीना में ही 1,000 रुपया मंथली जमा करके और वो जो है सो इससे मुफ्त हो जाएंगे। तो इनको दो फायदा होगा, एक तो जो है सो अपना जो बिजली बचत करेंगे वही जो है भुगतान करेंगे। बिजली बिल जो हमारे यहाँ भुगतान करते हैं वो जो है सो बैंक को इंस्टॉलमेंट करेंगे और उनको 2 लाख तक जो है सो लोन भी मिल जाती है, सब्सिडी भी 2 लाख में 98,000 मिल जाती है। इसमें जो है लोगों को कन्फ्यूजन है कि बिजली कट जाएगी, तो देखिए उसमें 2 तरफ का आता है, एक तो हाइब्रिड और एक आता है जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप है, उसमें 2 टाइप का आता है। एक तो जनरल है जो बिजली कटेगी तो कटेगी, और एक है कि अगर उसमें 15 से 20,000 अधिक लगाते हैं, 2,20,000 अगर लगा लेते हैं तो उनको जो है सो हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाता है उसको। उससे क्या होगा कि दिन में डायरेक्ट सोलर से अपना बिजली उपयोग करेंगे। अगर बिजली कट गई किसी कारणवश तो डायरेक्ट सोलर से अपना पंखा वगैरह सब उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ अगर उसमें और जो कोई सक्षम उपभोक्ता है हमारे तो बैटरी लगा दे सकते हैं। एक बैटरी लगाने में मोटा मोटी जो है सो 25,000 के आसपास लगता है, 25 से 30,000। अलग अलग निर्माता बैटरी के जो हैं उसका अलग अलग रेट है, तो उस हिसाब से अगर वो लगा लेते हैं तो और जो है सो बेहतर हो जाएगा उनको। सर किसानों के लिए भी कुछ इस टाइप में चालू किया गया है क्या सर? किसान के लिए जो है अभी इस टाइप का जो है किसान भी अपने घर पर लगाएंगे तो सिम है सूर्य घर का जो